हेलो पॉलिनेंग्रेन्स, आप लोग कैसे हैं। चलिए बात करते हैं आज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के पार्ट 4 के बारे में। जैसा कि पॉलिनेंग्रेन से स्टार्ट करेंगे और लास्ट टाइम हमने डिस्कस भी किया हुआ था। तो पॉलिनेंग्रेन रिप्रोडक्शन के बाद जब ट्रांसफर हो चुका था, यानी पॉलिनेशन हो चुका था, ट्रांसफर हो चुका था, तो ट्रांसफर होने के बाद उसका भविष्य क्या है, उसका फेट क्या डिसाइड होने वाला है, हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ में डबल फर्टिलाइजेशन, पॉलिन पिस्टिल इंटरेक्शन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी फर्टिलाइजेशन हो चुका है, फर्टिलाइजेशन होने तक में और उसके बाद वाले इवेंट्स के बारे में लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहले पॉइंट्स और पहले स्लाइड के साथ हम लोग यहाँ पे बात करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन से, जहाँ पे लास्ट टाइम पे हमने डिस्कस किया था आपसे ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस डायग्राम में, पॉलिन ग्रेन एंथर से रिलीज हुआ था, स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो चुका है और इसके बाद की प्रोसेस जो होगी आज हम लोग उसी को कंसिडर करेंगे। पहला पॉइंट यहाँ पे ये है कि डबल फर्टिलाइजेशन होने से पहले क्या होता है। एक पॉइंट यहां पे आएगा, एक टर्म आता है बार बार जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉम्पेटिबल पॉलिन ग्रेन। कॉम्पेटिबल का मतलब क्या है? आफ्टर रीचिंग द कॉम्पेटिबल पॉलिन ग्रेन ऑन टू द स्टिग्मा, पॉलिन जर्मिनेशन विल स्टार्टेड। कह रहे हैं कि जब एक कॉम्पेटिबल पॉलिन ग्रेन पहुंचता है स्टिग्मा के ऊपर, वहां से पॉलिन ग्रेन क्या करता है, जर्मिनेट करना स्टार्ट करता है। तो ये टर्म आया हुआ है बच्चा। कॉम्पेटिबल का मतलब क्या है? कॉम्पेटिबल का मतलब यहां पे ये है कि वो पॉलिन ग्रेन, यानी ऐसा पॉलिन ग्रेन जिसके पास एबिलिटी है जर्मिनेशन की, जिसके पास वायबिलिटी की प्रॉपर्टी पाई जाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्पेटिबल पाएंगे। जरूरी नहीं है कि किसी एंथर में बनने वाले सारे पॉलिन ग्रेन के पास क्या हो, ये एबिलिटी हो कि वो जर्मिनेट करे या जर्मिनेशन करके वो पॉलिन एम्ब्रियो सैक तक पहुंच पाए, ओव्यूल को पेनिट्रेट कर पाए। तो ये प्रॉपर्टी जिस पॉलिन ग्रेन के पास होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्पेटिबल पॉलिन ग्रेन कहा जाएगा। तो जब कॉम्पेटिबल पॉलिन ग्रेन यहाँ पे पहुंचता है, यही से फर्टिलाइजेशन का पहला इवेंट जो है वो स्टार्ट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलिन पिस्टिल इंटरेक्शन। तो पॉलिन पिस्टिल इंटरेक्शन में क्या होगा, व्हेन पॉलिन ट्यूब रिलीजेस टू मेल गैमिट। मजेदार बात यहाँ पे ये है कि दो मेल गैमिट पाए जाते हैं जिनके नाम है, एक का नाम होगा जनरेटिव सेल और दूसरे का नाम होगा वेजिटेटिव सेल। ये सवाल हम आपसे लास्ट में पूछेंगे कि बताइएगा कि कौन सा वाला पार्ट एक सेल से फ्यूज करेगा, कौन सा वाला पोलर न्यूक्लियाई से करेगा, जनरेटिव सेल फ्यूज करेगा या वेजिटेटिव सेल करेगा। इसी से ये क्वेश्चन छोड़ेंगे आपके लिए, फिर आगे बढ़ते हैं। द पॉलिन ट्यूब रिलीज टू मेल गैमिट दैट इज जनरेटिव एंड वेजिटेटिव सेल इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड। सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में ये दो मेल गैमिट को रिलीज करेगा। इसके बाद जिसमें से एक मेल गैमिट, जिसका नाम आपको बताना है वो मेल गैमिट कौन सा है, मूव करता है और फ्यूज करता है विद द एग सेल। जो कि एक आएगा और यहां से मूव करता हुआ कहां फ्यूज करेगा, एग सेल के पास। जो ये वाला सेल है ना, यहां पे तीन थे, तीन एंटीपोडल्स पे, तीन चलेजल एंड पे। तो जो ये चलेजल एंड पे जो पाया गया था आपका, इसके पास वो पहुंच के क्या करेगा, फ्यूज करेगा। जब फ्यूज करता है इस प्रोसेस को बोलते हैं सिनगैमी। सिन का मतलब है सिमिलर गैमीट के फ्यूज करने को क्या कहा गया, सिनगैमी कहा गया। सिनगैमी के रिजल्टेंट में क्या बनेगा बच्चा, जाइगोट बनेगा, जो कि क्या होगा, डिप्लॉयड कंडीशन में पाया जाएगा। यानी जो मेल गैमीट था वो भी एन कंडीशन में था और जो एग सेल है ये भी एन कंडीशन में है। तो n प्लस एन इज इक्वल टू 2n, डिप्लॉयड कंडीशन में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अभी भी एक सेल बचा हुआ था, क्योंकि मेल गैमीट में, मेल पॉलिन ग्रेन में आप देखेंगे दो सेल पाई गई थी। कह रहा जो सेकंड मेल गैमीट है, अब यहां पे इसको अंडरलाइन करेंगे कि जो दूसरा वाला मेल गैमीट था, आपका क्वेश्चन यहां पे भी है कि दूसरा नाम बताना है, जनरेटिव या वेजिटेटिव सेल, कौन सा वाला मूव करेगा, मूव एंड फ्यूज्ड विद द सेंट्रल सेल। तो वो मूव करेगा और कहां पहुंचेगा, सेंट्रल सेल के पास पहुंचेगा, उसको फ्यूज करेगा। जैसे ही फ्यूज करेगा वो क्या बन जाएगा, ट्रिप्लॉयड कंडीशन में। क्योंकि अगर आपको याद है, जब हमने एक एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर को देखा था यहां पे, तो आपको तीन सेल यहां मिली थी जिनको एंटीपोडल कहा था, तीन आपको यहां पे मिले थे और दो यहां पे था। ठीक है, एक ही सेल थी जिसके अंदर दो न्यूक्लियस थे। तो जरा इमेजिन करिए, अगर एक यहां पे ऑलरेडी फ्यूज कर गया, जब पॉलिन ट्यूब में से दो सेल आई थी, ठीक है, दो मेल गैमीट आए थे, एक यहां पे फ्यूज कर गया तो हमने इसको बोला सिनगैमी। और दूसरा वाला जो बचा हुआ था ये वापस से ट्यूब के साथ क्या करेगा, मूव करता हुआ आएगा और आएगा इसके पास तक, यहां तक। जब यहां पे फ्यूज करता है तो इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। और ये क्या है, ट्रिपल फ्यूजन के नाम पे ये क्या है, ये पोलर न्यूक्लियाई है। जब यहां फ्यूज करेगा तब इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। कैसे, तो जैसे ये फ्यूज करेगा, क्योंकि ये 2n पहले से था, जब सेंट्रल सेल आपका 2n था, 2n प्लस n इक्वल टू क्या, 3n, जो कि एंडोस्पर्म बनाएगा। जैसे ये फ्यूज होता है ट्रिप्लॉयड कंडीशन में, इसको बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको हम PEN के नाम से जानते हैं। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ट्रिपल फ्यूजन का ही एग्जाम्पल है। लेकिन सिंस ट्रिपल फ्यूजन प्लस सिनगैमी इज इक्वल टू डबल फर्टिलाइजेशन, ये इवेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या है। अगर मैं अपने शब्दों में बताऊं कि डबल फर्टिलाइजेशन को अगर एक लाइन में आपको डिफाइन करना हो, किसी को समझाना हो, अब बहुत कम समय है आपके पास, आप समझाना चाहते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, तो सीधा दो वर्ड बोलिए। पहला वर्ड क्या बोलेंगे, ट्रिपल फ्यूजन प्लस सिनगैमी। सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन इज इक्वल टू डबल फर्टिलाइजेशन का यही बेसिक इवेंट है। इसमें हुआ क्या, अल्टरनेट में सेंट्रल सेल
आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन बिकम पेक, जो वो सेंट्रल सेल थी जिसको हमने पोलर न्यूक्लियाई बोला हुआ था, वो क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद, ट्रिपल फ्यूजन के बाद कन्वर्ट हो गया पेक में। यानी जो पेन था वो किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, पेन फर्टिलाइजेशन के बाद पेक में कन्वर्ट हो गया। पेक क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, जिसको कि हम जनरली क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म के नाम से जानते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, कोकोस न्यूसीफेरा यानी नारियल में जो ये पाया जाता है कोकोनट वाटर, वो क्या है, वो एंडोस्पर्म ही तो है, जिसके अंदर मल्टीपल न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, और वो क्या करता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो हम लोग खाते क्या हैं, अगर हम नारियल में नारियल पानी पी रहे हैं, वो एंडोस्पर्म है, तो जो व्हाइट वाला पार्ट है वो क्या है ना। वापस से मजेदार सवाल आपके लिए छोड़ेंगे। नेक्स्ट है, ये तो हमारा जनरल इवेंट था फर्टिलाइजेशन से पहले वाला, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद वो 4 इवेंट कौन से हैं जिसमें हमको डिफरेंट टाइप के डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं। तो कह रहा है कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो इवेंट आपको देखने को मिलेंगे वो हैं जनरली 4, जिसमें एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, ओव्यूल से सीड का बनना, ओव्यूल क्या करेगा बच्चा, सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ओवरी क्या करती है, ओवरी कन्वर्ट होती है फ्रूट में। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, ओव्यूल सीड बनाएगा, ओवरी फ्रूट बनाएगा, और हमेशा सीड क्या होंगे, एनक्लोज्ड होंगे एक कैविटी के अंदर, ठीक है। तो पहले पॉइंट से लेके स्टार्ट कर रहे हैं आपको कि एंडोस्पर्म क्या है। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। कह रहा है कि जैसे जैसे आपका एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होता है, उसी के ठीक पीछे पीछे क्या होता रहता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता रहता है। इस डेवलपमेंट वाले फेज में आप देखेंगे कि जो पेक थी, पेक मतलब क्या, जहां पे पेन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जहां पे कन्वर्ट हुई थी पेक में, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में, ये डिवाइड करता है रिपीटेडली। रिपीटेडली मतलब बार 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 बार, कितनी बार, कौन सी बार, कौन सा डिवीजन, माइटोसिस। और माइटोसिस क्या करेगा, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम कॉपी करता रहेगा। यानी क्योंकि एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड कंडीशन में था, तो बार बार क्या करेगा ये 3n 3n, और हर बार 3n का नंबर क्या होगा, डबल हो जाएगा। तो ये जो बनेगा ट्रिप्लॉइड कंडीशन में, इसको हम लोग बोल लेंगे एंडोस्पर्म टिश्यू। और ये एंडोस्पर्म टिश्यू जो कि सेल्स आप बाद में बोलेंगे इनको चल के, तो ये क्या कर रहा है, ये सेल्स क्या करते हैं, सेल्स फिल्ड विथ रिजर्व फूड मटेरियल। एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या है, एंडोस्पर्म का फंक्शन पहले ही बताया था आपको कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको नरिशमेंट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना होता है जब तक कि अनफेवरेबल कंडीशन से फेवरेबल कंडीशन ना आ जाए। तो ये जो रिजर्व फूड मटेरियल का काम कर रहा है आपका एंडोस्पर्म, न्यूट्रिशन ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो, ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। व्हाट अबाउट द पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस अंडरगो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन। लगातार इसमें न्यूक्लियर डिवीजन होते रहेंगे, और होते रहने के बाद क्या बनेगा, न्यूक्लियस फ्री हो जाएगा। कहेगा भैया हमको फ्री कर दीजिए, अब बहुत हो गया। फ्री होकर क्या बना लेगा ये, जब फ्री हो गया एंडोस्पर्म तो ये बन जाएगा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का मतलब क्या है, वही कोकोनट वाटर वाला एग्जाम्पल आपको फिर से देंगे, बन के कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए आ गया, इन कोकोनट वाटर, कोकोनट का साइंटिफिक नेम क्या होगा बच्चा, कोकस न्यूसीफेरा। कोकस न्यूसीफेरा इज द बॉटनिकल नेम ऑफ नारियल। नारियल जो रियल नहीं है उसी को नारियल कहते हैं। कोकोनट वाटर फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, यानी जो कोकोनट का वाटर आप देख रहे हैं वो क्या है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीट वाले सेगमेंट में आप याद रखिएगा इसको, ठीक है। कि आपसे पूछेगा कि जो कोकोनट वाटर है वो क्या है। कोकोनट वाटर जो है आपका वो फ्री एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, लेकिन जो सराउंडिंग में व्हाइट वाला पार्ट है, जो गरी, जो नारियल आप लोग खाते हैं चबाते हैं बैठ के ना, वो क्या है, वो सेलुलर एंडोस्पर्म है। यानी पेक जो पेन था, पेन आपका बनाएगा कोकोनट वाटर, और जो पेक था बेटा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, वो क्या बनाएगा, सेलुलर एंडोस्पर्म बनाएगा, जिसको हम व्हाइट कर्नेल के नाम से जानते हैं नारियल में, ठीक है। इसके बाद कई बार हम देखते हैं, अच्छा बताइए क्या सिर्फ नारियल में ही पाया जाएगा एंडोस्पर्म, क्या मटर में या अदर सीड्स में, अदर फ्रूट्स में आपको एंडोस्पर्म नहीं मिलता है, मिलता है। काहे नहीं मिलता है, बनता सब में है तो मिलता भी सब में होगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होते हैं ये कंप्लीटली कंज्यूम कर लेते हैं। अगर कंप्लीटली कंज्यूम कर लिया उसको तो सूख जाएगा वो सीड, उसमें एंडोस्पर्म होते हुए भी आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन कुछ में क्या होता है कि एंडोस्पर्म आपको दिखाई देता है, जैसे नारियल वाले एग्जांपल में। लेकिन कभी मटर खाइए, क्या मटर में एंडोस्पर्म नहीं होगा, सीड तो वो भी है ना, क्या उसके एंडोस्पर्म नहीं पाया जाएगा। बीन्स में, मक्का में, तो कुछ में मिलता है आपको, कुछ में नहीं मिलता। जिसमें नहीं मिलता हम यहाँ पर उसकी बात कर रहे हैं। कह रहा है एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे पाइसम सटाइवम को, ग्राउंड नट अरेकिस हाइपोजिया को, और बीन्स को। इसका बॉटनिकल नेम मुझे अभी नहीं याद आ रहा, ठीक है। तो ये आपके कितने हुए, 3 पार्ट एग्जाम्पल के साथ। अच्छा, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एंडोस्पर्म का तो पार्ट कंप्लीट कर दिया। अब एम्ब्रियो डेवलपमेंट में क्या होता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट का पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपके बोर्ड एग्जाम में
अगर आप 12th का बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तब, और साथ ही साथ में अगर आप नीट दे रहे हैं तब, ये दोनों जगहों पे आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि बोर्ड वालों के पास क्या होता है, फ्री टाइम, और आपसे वो सवाल यहीं से पूछेंगे कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट बताइए, हार्ट से एम्ब्रियो कब बनता है, फलाना से एम्ब्रियो कब बनता है, जाइगोट कब बनता है, यही पूछेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। डेवलप्ड एट माइक्रोपाइलर एंड, कह रहा है कि जो एम्ब्रियो बनता है वो कहाँ बनता है, हमेशा माइक्रोपाइलर एंड पे बनेगा, किसके, एम्ब्रियो सैक के। एम्ब्रियो सैक कहाँ था, ये आपका एम्ब्रियो सैक 3 सेल यहाँ पे, 3 सेल यहाँ पे। अगर ये आपका एंटीपोडल है, एंटीपोडल सेल बनती है यहाँ पे, तो ये आपका होगा चैलेजल एंड, और दूसरा वाला माइक्रोपाइलर एंड। तो माइक्रोपाइलर एंड और चैलेजल एंड पे क्या होता है, जहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड है वहाँ से क्या होता है, ये एम्ब्रियो अटैच रहेगा। अटैचमेंट में अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट इक्वल टू एम्ब्रियोजेनी। अब ये टर्म आता है डेफिनेशन के बेसिस पे, बताइए कि एम्ब्रियोजेनी क्या है। एम्ब्रियोजेनी इज द अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो का अर्ली स्टेज जो डेवलपमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनी के नाम से जानते हैं। फर्टिलाइजेशन के ठीक बाद, जैसे ही यहाँ पे फर्टिलाइज हुआ था ये वाला सेल, एक मेल गैमेट दूसरा एग सेल, तो ये क्या बना था, जाइगोट, जो कि 2n कंडीशन में था। तो जाइगोट की कितनी स्टेज हो सकती है, जाइगोट की जनरली बच्चा 3 स्टेज है यहाँ पे हमारे पास। जाइगोट 3 फॉर्म में बनता है। पहला प्रो एम्ब्रियो बनता है, जो कि अभी एम्ब्रियो के फॉर्म में बनने वाले एम्ब्रियो से पहले, एम्ब्रियो से बनने से पहले जो फॉर्म होता है उसको प्रो एम्ब्रियो। देन ग्लोबुलर हार्ट शेप एम्ब्रियो, और उसके बाद मैच्योर एम्ब्रियो। ये 3 तरह के एम्ब्रियो बनते हैं, तीनों का स्ट्रक्चर, शेप, साइज हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये आपका एक टिपिकल फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में आप देख सकते हैं कि डीजनरेटेड सिनर्जिट्स, सिनर्जिट डीजनरेट कर जाएंगे फर्टिलाइजेशन के ठीक बाद, और ये 3 एंटीपोडल सेल आपकी ये भी डीजनरेट कर जाएंगी। पोलर न्यूक्लियाई में आपका बनेगा PEN, यानी पेन। यहाँ पे क्या बना, पेन बना। पेन का मतलब क्या, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और पेक क्या होगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जो कि व्हाइट वाला कर्नेल पार्ट होगा, जो कि हम लोग ये खाते हैं कोकोनट में, ठीक है, नारियल में। ये जाइगोट ये है। तो जाइगोट के डेवलपमेंट में देखो, जाइगोट में क्या है बच्चा, 2 सेल्स थी। जाइगोट क्या करेगा, डेवलप करेगा, डेवलप करके क्या करेगा, माइटोसिस माइटोसिस माइटोसिस। जब तक फ्यूज हुआ था उससे पहले जितना मियोसिस कराना था करा लीजिए। फ्यूजन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद सिर्फ क्या होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस होने वाला है। तो माइटोसिस कराएंगे, माइटोसिस होगा, क्या बनेगा, ये ग्लोबुलर एम्ब्रियो में बनेगा। ग्लोबुलर एम्ब्रियो कन्वर्ट होगा किसमें, हार्ट शेप एम्ब्रियो में। और हार्ट शेप एम्ब्रियो में आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक वाला सस्पेंसर, जिसकी हेल्प से क्या करता है, ये टिका रहता है, चिपका रहता है, ठीक है। उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा मैच्योर एम्ब्रियो में। मैच्योर एम्ब्रियो में आपको क्या मिलेगा, मैच्योर एम्ब्रियो में हमेशा ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोनोकॉट एंड डाइकॉट क्या कन्वर्ट करेगा, ये 2 कॉटिलिडन बना लेगा, या तो 1 कॉटिलिडन। डाइकॉट प्लांट का एम्ब्रियो होगा तो 2 कॉटिलिडन बनेंगे, मोनोकॉट का होगा तो 1 ही कॉटिलिडन बनेगा। और उसी में प्लूम्यूल और रेडिकल का फॉर्मेशन होना है, जो कि ऊपर चल के स्टेम में कन्वर्ट होगा, और रेडिकल नीचे चल के क्या बनाएगा, रूट बना लेगा। चलिए, तो इस इवेंट में जो हम डाइकॉट एम्ब्रियो की बात कर लें पहले, तो डाइकॉट और मोनोकॉट 2 कहा था, दोनों में क्या होता है, एक में होता है एम्ब्रियोनल डाइकॉट में क्या होता है, डाइकॉट जैसे चना है ना, साइसर एराइटिनम। अगर हम मान लें आपके सामने ये चना है, तो चने में आप क्या देखते हैं कि 2 कॉटिलिडन है, कॉटिलिडन 2 हैं, तो ये क्या है, उसका एम्ब्रियोनल एक्सिस है, एक कॉटिलिडन ये, दूसरा कॉटिलिडन ये। तो कह रहा है एम्ब्रियोनल एक्सिस प्लस 2 कॉटिलिडन पाए जाते हैं जनरली डाइकॉट एम्ब्रियो में। इसको भी ओपन करके देखेंगे हम लोग। कह रहा है पर्सन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव लेवल ऑफ कॉटिलिडन। कह रहा है कॉटिलिडन के जो ऊपर वाला हिस्सा जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपिकोटाइल। अब ये इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल जो टर्म आएगा, कोलियोटाइल कोलियो रह जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। कह रहा है जो ऊपर वाला हिस्सा जाएगा, ऊपर की तरफ जर्मिनेट करेगा, इसको क्या बोलेंगे, एपिकोटाइल। और जो नीचे की तरफ आएगा बालक, उसको क्या बोलेंगे, हाइपोकोटाइल। तो ये हाइपोकोटाइल और ये वाला हिस्सा एपिकोटाइल। एपिकोटाइल कन्वर्ट करेगा तो क्या बनाएगा, आपका प्लूम्यूल बनाएगा। प्लूम्यूल आपको पता है कहाँ टर्मिनेट होता है, स्टेम में टर्मिनेट होता है। हाइपोकोटाइल की बात करूँ तो ये रेडिकल बनाएगा। रेडिकल कहाँ टर्मिनेट होगा बच्चा, रूट में कन्वर्ट होगा। तो यहां तक की ये बातें समझ में आई। इसी चीज को हम लोग लैंग्वेज के फॉर्म में देखेंगे। एपिकोटाइल टर्मिनेट विथ प्लूम्यूल, जो कि मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपको पहले बता दिया था, एंड फॉर्म्ड स्टेम। क्या बनाएगा, स्टेम बनाएगा। लेकिन जस्ट इसी के नीचे जो कॉटिलिडन के नीचे वाला हिस्सा था, जिसको हमने क्या बोला था, हाइपोकोटाइल बोला था, हाइपोकोटाइल टर्मिनेट करेगा, रेडिकल बनेगा। रेडिकल कहाँ कन्वर्ट होगा, रूट में। और रूट के नीचे सबसे सॉफ्ट बात यह है कि एक सॉफ्ट टिश्यू पाया जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, कवर्ड बाई रूट कैप। यानी अगर ये पेन है और इसके ऊपर ढक्कन ना पाया जाए तो नुकसान किसका होगा, पेन का होगा या ढक्कन का होगा, नुकसान पेन का होगा, क्योंकि ये वाला निब क्या है, निब बहुत सॉफ्ट पार्ट है। तो किसी भी टिश्यू में क्या होता है, किसी भी रूट में क्या होता है, जो नीचे वाला हिस्सा है जो डेवलप कर रहा है, जहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाई जा रही है, अगर ये नीचे तरफ डेवलप कर रहा है, इसके पास कोई कैप ना लगाएं तो इसको नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये सॉफ्ट है, निब नुकसान है, छर्रा निकल जाएगा, चलेगा नहीं। तो इसी पार्ट को कवर करने के लिए हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे रूट कैप लगा दिया। ठीक है, ये तो डाइकॉट की बात हो गई भाई। डाइकॉट के बाद जब आप कन्वर्ट करेंगे तो आपको मोनोकॉट का एम्ब्रियो भी तो देखना पड़ेगा। मोनोकॉट के एम्ब्रियो में कह रहे हैं कि एक एम्ब्रियो पाया जाता है, जैसे एग्जांपल लीजिए, किसका ले लो एग्जांपल भाई, मक्का का।
कह रहे हैं कि मक्का का एक सीड है, तो ये क्या है, ये किसका एग्जाम्पल है आपका, ये आपका एग्जाम्पल है मोनोकॉट के सीड का, जो कि जनरली ग्रास की फैमिली में कॉटिलिडन जो पाए जाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं स्कुटेलम। ग्रास की फैमिली में या मोनोकॉट वाली फैमिली में जितने आपको कॉटिलिडन मिलेंगे उनको हम लोग स्कुटेलम बोलेंगे। और इसमें जो रूट बनता है वो जनरली कवर रहता है एक अनडिफरेंशिएटेड सीथ से, जिसका नाम है कोलियोराइजा। तो कोलियोराइजा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि जो रूट वाला हिस्सा है, जो रूट कवर्ड रहेगा उसको क्या बोलेंगे, कोलियोराइजा। लेकिन मोनोकॉट के ऊपर वाला हिस्सा जो कि स्कुटेलम से अटैच हो, जो कि प्लूम्यूल बनाएगा, उसको क्या बोलेंगे, अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्कुटेलम, यानी कॉटिलिडन की बात हो रही है। स्कुटेलम इक्वल टू कॉटिलिडन, जितनी बार नाम आए उतनी बार दिमाग में फीड कर लो कि स्कुटेलम इक्वल टू क्या, कॉटिलिडन। लेकिन कहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ मोनोकॉट में। ये बनाएगा प्लूम्यूल, और प्लूम्यूल क्योंकि एपिकोटाइल का हिस्सा होगा, एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल बना था ना डाइकॉट में, सेम टू सेम। एपिकोटाइल जो है ये कैसा है, हालो है, खाली है, एंड साथ में फोलियर स्ट्रक्चर है, लीफ जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है भैया, और इसको क्या बोलेंगे, कोलियोप्टाइल। जितना मिले कुल्लप्टाइल, तो कुल्लप्टाइल इक्वल टू कोलियोप्टाइल। तो कोलियोप्टाइल कहाँ चला गया, कोलियोप्टाइल चला गया आपका ऊपर की तरफ। जो ऊपर वाला हिस्सा है कोलियोप्टाइल, जो नीचे वाला हिस्सा है उसको क्या बोलेंगे, कोलियोराइजा। याद करने का सिंपल फॉर्मूला ये है, राइजा इक्वल टू रूट, राइजा इक्वल टू रूट, एंड कोलियोप्टाइल इक्वल टू प्लूम्यूल। पी से स्टार्ट है ना, तो प्लूम्यूल, और प्लूम्यूल क्या बनाता है, प्लूम्यूल बनाता है स्टेम बनाता है। ये आपके सामने दो टिपिकल एम्ब्रियो के डायग्राम, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये रेडिकल है डाइकॉट में, ये रूट कैप है उसके ऊपर, ठीक है। ये वाला हिस्सा क्या है, रूट कैप बना रहा है। एम्ब्रियोनल एक्सिस क्या है, ये पूरा हिस्सा जो है आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस का है, जिसमें ये वाला हिस्सा ऊपर चल के क्या बनाएगा, ये व्हाइट वाला पार्ट प्लूम्यूल बनाएगा। प्लूम्यूल के बाद आप दो कॉटिलिडन देख पा रहे हैं, एक कॉटिलिडन दूसरा कॉटिलिडन, और हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल। एपिकोटाइल ऊपर की तरफ जाएगा, हाइपोकोटाइल क्या आएगा, नीचे की तरफ आएगा। जब हाइपोकोटाइल नीचे की तरफ आएगा तो रूट बनेगा, ये एपिकोटाइल होना चाहिए, इसको नाम लिखना चाहिए यहाँ पे एपिकोटाइल, और ये क्या बनाएगा, प्लूम्यूल बनाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने। लेकिन अगर वहीं पे हम मोनोकॉट के एम्ब्रियो की बात कर लें, तो मोनोकॉट का एम्ब्रियो क्या कर रहा है, मोनोकॉट के एम्ब्रियो में जो कॉटिलिडन बनता है, एक कॉटिलिडन, क्या बोलते हैं उसको, स्कुटेलम बोलते हैं। ये रहा आपके सामने, इसमें भी कोलियोप्टाइल होगा, इसमें कोलियोप्टाइल को क्या बोलते हैं, प्लूम्यूल बोलते हैं। प्लूम्यूल का मतलब सूट कह सकते हैं, सूट एपेक्स बनाएगा। फिर ये एक एपीब्लास्ट नया नाम है, इसको छोड़ देंगे। नीचे वाला हिस्सा क्या था, रेडिकल, रेडिकल के पास क्या होगा, रूट कैप, और इसको क्या बोलते हैं, कोलियोराइजा बोलते हैं। तो ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर आपके सामने जो कि रखा हुआ है डबल फर्टिलाइजेशन, पॉलिन पिस्टिल इंटरेक्शन के साथ साथ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में, जहां पे हमने अभी तक का पार्ट जो देखा हुआ है वो है एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो डेवलपमेंट। अब जो बचा हुआ हिस्सा है आपके लिए, जिसमें हम लोग ओव्यूल यानी सीड और फ्रूट पढ़ने वाले हैं, जो कि ओवरी का मैच्योरेशन पार्ट होगा। एक और टॉपिक जो इंटरेस्टिंग था यहाँ पे पॉलिनेशन से रिलेटेड, वो छूट गया, डिस्पर्जल ऑफ सीड, है ना। तो जो नेक्स्ट टॉपिक आपका होने वाला है वो है डिस्पर्जल ऑफ सीड। जो सीड बनेगा उसका डिस्पर्जल कैसे कराएंगे, डिस्पर्जल ऑफ सीड। हमने यहाँ पे सीड बनाया, फर्टिलाइजेशन तो हो गया था, सीड बन चुका था। तो डेवलपमेंट के इस फेज में हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं कि कितने एजेंट हैं, कौन कौन से वो हैं, लोग हैं जो सीड का पॉलिनेशन करा सकते हैं और कितने मेथड से करा सकते हैं। फ्लावर ऐसा क्या लालच प्रोड्यूस करेगा कि भैया इनको सीड का डिस्पर्जल करना ही है एनी हाउ। पीपल के पेड़ में फल लगते हैं, बरगद में फल लगते हैं, उनका सीड का डिस्पर्जल कैसे होता है, ये वेरियस मेथड हम लोग कवर करने वाले हैं अगले लेक्चर में। अगर ये टॉपिक और ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो बने रहिए हमारे साथ स्टडी क्लिक में। तब तक के लिए थैंक यू।